हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप तमाम साथियों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मैं आज पुनः एक नया वीडियो जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर 2 जो बिहार बोर्ड द्वारा निर्गत किया गया था उसका 1 से लेकर 100 तक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम बताने जा रहा हूं। आप बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह वीडियो आप अंत तक देखें तो आपको लगेगा जो कुछ न कुछ इसमें नया हमको सीखने को मिला। यह वीडियो 2025 एग्ज़ाम जो इंटरमीडिएट का होगा, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तीनों फैकल्टी वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूर यह वीडियो देखें। अगर आप में से कोई साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके बाद इसको लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस पर कमेंट भी ज़रूर दें। मैं अगले वीडियो जो इसका मॉडल सेट 3 होगा वो भी बहुत जल्दी लाऊंगा। मैंने एक इससे पहले निकाला था, उसको आप लोग ध्यान से देखें। चले देखते हैं हम मॉडल सेट 2 का पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, दे वेयर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। दैट्स मीन्स इसका मतलब ये आपको हुआ कि ये पैसिव में है और हमको इसे एक्टिव में लाना है। तो हम लोग देखेंगे दे वेयर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर, तो यहाँ हम लोग यहाँ से लेंगे बाय हर, तो हर का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ पर है वेयर लगा हुआ बीइंग, इसको एक्टिव में लाना है तो सी के साथ वाज का प्रयोग होगा। दैट मीन्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 का सी। ये हम 1 के सी पर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द किंग गेव हिम ए रिवार्ड, द किंग गेव हिम ए रिवार्ड, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसे पैसिव में बदलना है। वो कैसे बदलेंगे? ए रिगार्ड, तो हम लोग देखेंगे द किंग है और हिम, तो हिम को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो ही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाय द किंग। यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाय द किंग। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन को। प्लीज़ बी क्वाइट द बेबी, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। वो कौन सा फॉर्म है उसको देखना है। तो प्लीज़ बी क्वाइट द बेबी हैज़ स्लिप्ड, स्लीप्स, स्लीप या इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इज स्लीपिंग। इसके बाद है व्हाट डैश सी डू इन हर फ्री टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमको ध्यान से देखना है, ये बेहतर इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, डन, हैव, डज या हैड। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डज, यह करेक्ट आंसर होगा। व्हाट डज सी डू इन हर फ्री टाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ही टोल्ड मी दैट ही डैश इल फॉर 6 days, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही टोल्ड मी दैट, इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी, हैड बीन। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन इल फॉर 6 days। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही सैट डाउन टू रेस्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो tired was walking, he sat down to rest. Tired of being off on walk, he sat down to rest. Tired because of walk, he sat down to rest. Tired of walking, यही इसका विकल्प हो जाएगा डी, he has sit down to rest। आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डैश यू स्पीक इंग्लिश, डैश यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का। 8 में आते हैं द प्रिंसिपल
ordered me not to conduct any test the next day. Choose the correct direct speech. यहाँ हम लोग देखते हैं ए में लिखा है द प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। तो यहाँ पर हो जाएगा, यही इसका बेहतर विकल्प होगा, आंसर नंबर 1 इसको। द प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। देखते हैं 9 में क्या लिखा है। आई वांटेड डैश सम प्रेजेंट्स बट वी डिड नॉट हैव मच टाइम। यहाँ पर हम लोग देखते हैं टू बाय, टू बाय, टू बाइंग या टू बाइंग स्पेलिंग का है, आप यहाँ ध्यान दें। आई वांटेड टू बाय सम प्रेजेंट्स बट वी डिड नॉट हैव मच टाइम। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए में डाल दें, टू बाय। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई प्रेफर रीडिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, देन रेस्ट, फॉर जॉय, टू स्लीपिंग, ओवर वाचिंग टीवी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा टू स्लीपिंग। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई प्रेफर रीडिंग टू स्लीपिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। यहाँ इसका होंगे आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 11th का ए, आई आस्क, यही इसका बेहतर विकल्प होगा। अगला है 12th में देन दे रैन डैश द हिल। दे रैन एबव द हिल, डाउन द हिल, ऑन द हिल या थ्रू द हिल। तो यहाँ पर जाएगा दे रैन ऑन द हिल। देयर इज ए सोप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। जी ऑफ हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। आपका क्या बोल रहा है, स्टॉप डैश दिस टेरिबल नॉइज टू वंस। मेक, टू मेक, मेकिंग, टू मेकिंग। यहाँ पर हो जाएगा मेकिंग। स्टॉप मेकिंग दिस टेरिबल नॉइज एट वंस। अगला क्वेश्चन है 15, इट फेल डैश द टेबल एंड ब्रुक। इट फेल ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल, बिहाइंड द टेबल एंड ब्रुक। जी इट फेल बिहाइंड द टेबल या सी विकल्प में चले जाएं। यहाँ 16 पर चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू मी टू टी। दे इन्वाइटेड मी एंड माई फ्रेंड टू टी। मेरे विचार से यही इसका आंसर होगा, आई इन्वाइटेड मी एंड माई फ्रेंड टू टी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। वुड यू लाइक डैश टू मार्केट। वुड यू लाइक गो टू मार्केट। वुड यू लाइक गोइंग टू मार्केट। यहाँ विकल्प नंबर ए डाल देंगे, गो टू मार्केट। माई फादर टाउट मी, माई फादर टाउट मी। डांस, हाउ टू डांस, विल डांस या टू डांसिंग। तो माई फादर टाउट मी हाउ टू डांस, ये विकल्प बेहतर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस है, लेट अस स्टॉप प्लेइंग नाउ। Let us stop playing now. Let us to stop playing now. Let us stop played now. Let us stopping to play now. ये इसका डी विकल्प हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर पर। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। द पुअर्स आर मिजरेबल। द पुअर आर मिजरेबल्स। द पुअर मिजरेबल, द मिजरेबल आर पुअर। द पुअर आर मिजरेबल। यहाँ पर हम लोग देखेंगे द पुअर्स
आर मिजरेबल। द पुअर आर मिजरेबल, द पुअर आर मिजरेबल्स। नहीं, मेरे विचार से इसका आंसर होना चाहिए द पुअर्स, द पुअर आर मिजरेबल। पुअर्स, डी विकल्प में चले जाए, या तो ए या डी हो जाएगा। तो मेरे विचार से इसका आंसर 20 का आंसर द पुअर आर मिजरेबल। हाउ मैनी पीपुल डैश इन योर फैमिली, हाउ मैनी पीपुल, हाउ मैनी पीपुल इज देयर इन योर फैमिली, आर देयर, तो पीपुल आर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। यू मस्ट डैश दिस बुक, तो यू मस्ट रीड दिस बुक, ये जी बेहतर, ए आंसर हो जाएगा, रीड दिस बुक। अब 23 पर आते हैं। वन मस्ट डू डैश वर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हो जाएगा वन मस्ट डू हिज वर्क, वंस वर्क, तो वंस वर्क में चले जाए। अब हम लोग आते हैं दिस कार इज नॉट, दिस कार इज नॉट फॉर अस, दिस कार इज नॉट टू बिग फॉर अस, दिस कार इज नॉट बिग फॉर अस। इसका शायद 2 विकल्प इसमें से मिस्टेक हो गया है, तो इसमें वैसे आंसर दिया है। अब टू बिग में चले जाएं, 24 का, 24 का बी चले जाएं। अब हम लोग 25 पर आते हैं। 25 में दिया है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है पर्सन, तो यहाँ पर हो जाएगा एथिस्ट, एथिस्ट कहलाता है। ही डज नॉट बिलीव, जिसको अपने भगवान, जिसको भगवान में विश्वास न हो, वह क्या एथिस्ट कहलाता है। 26 में आएंगे। सी कैन नॉट कम टू कॉलेज एज सी डैश फीवर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हो जाएगा सी कैन नॉट कम टू कॉलेज एज सी हैज फीवर, क्योंकि उसे बुखार था, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 पर आ जाएंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, एफिडेविट, एफिडेविट या एफिडेविट, तो यहाँ पर मेरे विचार से इसका आंसर सी होना चाहिए। सी में हम लोग चले जाएंगे, यानी एफिडेविट, ये इसका बेहतर विकल्प होगा। अब 28 पर आते हैं। 28 क्या बता रहा है, डैश हैविली इन विंटर इन शिमला, इट स्नोज हैविली इन विंटर इन शिमला, ए आंसर हो जाएगा, ए में चले जाए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमिटी, कमिटी, शायद इसका आंसर सी विकल्प हो जाएगा, COMMI, बहुत अच्छा ही वर्ड है। इसमें M डबल होता है, डबल T होता है, डबल E होता है, कमिटी, यही इसका आंसर सही होगा। जब भी इसको कमिटी को देखना हो तो डबल M, डबल T, डबल E होता है। 3 जो होते हैं इसमें वो डबल में आते हैं। द स्टूडेंट्स डैश अबाउट द वेदर, द स्टूडेंट्स spoke about the weather, told about the weather, या said about the weather, या talked about the weather। तो हमारे विचार से 30 का डी, उसके बारे में बात करें वेदर के बारे में। I saw dash one-eyed man, I saw a one-eyed man, I saw a one-eyed man, तो वन चूँकि वो न वन ऐसे लिखा जाता है, इसलिए यह व्यंजन वर्ण हो गया, और व्यंजन वर्ण के साथ ए का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 में आते हैं। ही डैश कंप्लीटली, ही रिकवर्स कंप्लीटली, ही रिकवरिंग कंप्लीटली, ही हैज़ रिकवर्ड, ही हैज़ रिकवर्ड, ये सही आंसर है ना इसका, ही हैज़ रिकवर्ड कंप्लीटली। 33 का चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, ही शुड गार्ड फ्रॉम डेंजर, ही शुड गार्ड फ्रॉम डेंजर, ही शुड गार्ड विथ डेंजर, ही शुड गार्ड अगेंस्ट डेंजर, ही शुड गार्ड इन डेंजर, तो यानी 33 का डी विकल्प हो जाएगा, बेहतर आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रीता सेड मैन इज मोर्टल, रीता सेड मैन इज मोर्टल, तो यहाँ पर हो जाएगा
चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में चले जाएंगे। रीता सेड दैट मैन इज मोर्टल, ये इसका सही आंसर यानी ए में आप चले जाएं। वी डैश हिम टू मनी, वी डैश हिम टू मनी, तो वी हैज़ पेड हिम टू मनी, वी विल पेड हिम टू मनी, वी हैज़ पेड हिम टू मनी, वी हैव, तो वी के साथ हैव का प्रयोग लगता है। डी विकल्प के साथ आप चले जाएं, यही इसका बेहतर आंसर होगा। हम लोग 36 पर पहुंचते हैं। दे डैश फिनिश द वर्क, तो दे के साथ क्या लगता है? हैज़ बीन, नो। यहाँ पर हम लोगों को देखना है, यहाँ पर लगेगा दे हैव फिनिश द वर्क, बी विकल्प में चले जाएं। अब हम लोग आते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। क्वेश्चन फ्रॉम 37 to 60 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेस्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम इज रिटन बाय जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, तो जाकिर हुसैन। इसके बाद है सिविलाइजेशन इन रियल सेंस, क्या लिखा है अगला? सिविलाइजेशन इज रियल सेंस of the term consists not in the multiplication but in the delivered and voluntary restriction of wants is from dash. Choose the correct option. सिविलाइजेशन, तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर सिविलाइजेशन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सेगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो सेगानोया क्या लिखे थे? तो देखते हैं, जापानीज, ये कहाँ के रहने वाले थे? सेगानोया जापान के। डॉर्थी एल सेयर्स इज द ऑथर ऑफ, डॉर्थी एल सेयर्स इज द ऑथर ऑफ हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। इसका आंसर ए विकल्प हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। पियर्ल एस बक इज नोन फॉर हर डैश रोमांस, ड्रामा, नॉवेल्स, नॉवेल्स में चले जाए। द नेम ऑफ बेंजी वाइफ, बेंजीज वाइफ वाज डैश नटालिया, फ्लोरेंस, जेसिका या मैरी, तो हम लोग 42 में चले जाएं, फ्लोरेंस। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, 43 पर आते हैं, देखते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैन इज पावर इज फ्रॉम, तो हम जैसे कि इसका नाम था हाउ, ओ हाउ फीबल इज मेन्स पावर इज फ्रॉम, तो यहाँ स्नेक में चले जाएं। लोमोव एंड नटालिया आर कैरेक्टर्स इन, ये पिंच ऑफ स्नफ, ये मैरिज प्रपोजल, द आर्टिस्ट या द अर्थ, यानी हो जाएगा द अर्थ हो जाएगा, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 44 का शायद यहाँ पर हमको लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कुछ मिस्टेक्स हैं, हम लोग वो ध्यान दें। शायद 41 से हमको लगता है कुछ मिस्टेक हो गया। पियर्स एस बक, देखते हैं एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लें। 43 क्वेश्चन को देखते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैन पावर्स इज फ्रॉम, फायर हिम, स्नेक, टू ऑटम या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका आंसर 43 का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोमोव एंड नटालिया आर कैरेक्टर्स इन, नोवोव एंड नटालिया आर कैरेक्टर्स इन डैश ए पिंच ऑफ स्नफ, ए मैरिज प्रपोजल, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए मैरिज प्रपोजल से लिया गया था, ये मैरिज प्रपोजल। लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डैश जॉन डॉन, टी.एस. एलियट्स, W.H. ऑडेन या वाल्ट विटमेन, तो वाल्ट विटमेन लीव्स ऑफ ग्रास। Who is I in the poem My Grandmother House? Who is I? तो यहाँ पर पोइटिस जो लिखने वाली है वो खुद अपने आई का संबोधन अपने लिए करती है। लैमिया एंड
Hyperion are written by John Keats. Lamia and Hyperion are written by John Keats. T.S. Eliot was awarded the Nobel Prize in Literature in 1948 सी विकल्प में चले जाए 1948 में इसको नोबेल इनको मिला था। ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस इज फॉर ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस इज फॉर आंसर हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 50 की तरफ चलते हैं। बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज इज फ्रॉम स्नेक, फायर हिम, एन एपिटाफ, द सोल्जर। तो मेरे विचार से यहाँ पर एन एपिटाफ जो कि वो कब्र में लेटी हुई थी उसके ब्यूटी पर चर्चा किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 में देखते हैं द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय, द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। यही तो आंसर है अलेक्जेंडर पोप, ये इसका आंसर हो जाएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ए रोमांटिक पोएट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ए रोमांटिक, कौन रोमांटिक पोएट थे? जॉन डॉन जी नहीं, जॉन किट्स ये इसका बेहतर विकल्प हो जाएगा, जॉन किट्स। अब हम लोग 53 की तरफ चलते हैं। इंग्लिश इज स्टडीड एज डैश लैंग्वेज इन सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो है वो इंग्लिश वो फर्स्ट, फॉरेन या सेकेंड या नेटिव। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा फॉरेन। 50 सऊदी अरब का जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फॉरेन वाला है। 54 द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाय लैंगलैंड, गोवर, विक्लिफ या चौसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 चौसर। द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, लैटिन, इंडियन, स्कैंडिनेवियन या ग्रीक। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे ग्रीक लैंग्वेज से यह लिया गया है। अगला क्वेश्चन है द रोमांटिक रिवाइवल इज often associated with, the romantic revival is often associated with John Dryden, Alexander Pope, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन मिल्टन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, लाफ, शाउट्स, सिंग्स या क्राइज। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंग्स में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में सिंग को गाया जाता है। डैश इज ए मेटाफिजिकल पोएट, डैश इज ए मेटाफिजिकल पोएट। तो जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 59 में देखते हैं बेंजी फादर वाज ए लोकल टीचर या प्रीचर या फार्मर या डॉक्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मर, यहाँ पर क्या लिखेंगे फार्मर, लोकल फार्मर। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। तो मेरे विचार से तो यही आंसर है, ये हो जाएगा सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। That's strange our kinds dash watch TV serials do not, that strange our kids do not watch TV serial। ये विकल्प में they coming here, they came here next week, they will come here next week, they will come here। ये हमारे विचार से इसका आंसर
डी होना चाहिए, 62 का डी हो जाएगा। मार्सा इज रीडिंग ए नोवेल वाज रीड बाय मार्सा। तो यहाँ पर हमको देखेंगे ए नोवेल इज बीइंग रीड बाय मार्स। तो यहाँ मार्स इज रीडिंग ए नोवेल, तो ए नोवेल इज बीइंग, ये सही, सी विकल्प सही हो जाएगा। ड्राइवर्स 64 में आते हैं। ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। ड्राइवर मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। मस्ट नॉट यानी सी विकल्प में चले जाएं, 64 का सी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम। व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी आस्क व्हाट ही वांट, सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। मेरे विचार से इसका बी विकल्प हो जाएगा। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। तो इसका 66 का हो जाएगा। अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, ये आंसर हो जाएगा। द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक ए वैकेशन। द पेशेंट विल, दैट द पेशेंट शुड, द पेशेंट आउट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दैट द पेशेंट शुड, दैट द पेशेंट शुड। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 68 पर आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। आई हैव टू होमवर्क, आई हैव टू होमवर्क टू डू, आई हैव टू होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू। ये सी विकल्प में चले जाए। आई विल हैव होमवर्क टू डू। वेन सीता 69 में है। वेन सीता डैश बैक, तो वेन सीता विल कम बैक वी विल डिस्कस। ए विकल्प में चले जाए, 69 का ए हो जाएगा। 70 में आते डैश ही केम विथ अस, तो विल ही केम विथ अस, सही तो है। 71 यानी 670 का वो ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई विश वेयर आई यंग अगेन, आई विश वाज आई यंग अगेन, आई विश आई वेयर यंग अगेन, सी आई विश आई वेयर यंग अगेन। 71 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। 72 हैव यू सीन द ताजमहल। हैव यू सीन, यहाँ द का प्रयोग करेंगे। द ताजमहल। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैव डाइड, हैज डाइड। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड। हैज़ यानी बी विकल्प चले जाए। जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। जॉन डैश इन हॉस्पिटल, तो जॉन हैज़ बीन लाइंग इन हॉस्पिटल, लाइज इन हॉस्पिटल या इज लाइंग, तो जॉन इज लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। यहाँ 74 का सी बेहतर विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 75 की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, सी इज द गर्ल हुम, तो मेरे विचार से ए विकल्प में चले जाए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, तो टॉम वाज बीइंग, अगर इसका एक्टिव वॉइस हो, एक्टिव वॉइस, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, तो टॉम painted, Tom is painting the house. No, Tom painted the house. The house was painted by the Tom. ये इसका डी विकल्प हो जाएगा आंसर। The Tom was painted, the house was painted by Tom. डी विकल्प चले जाएंगे। 77 में आएंगे। आई डैश स्पीक स्पेनिश, आई डैश स्पीक स्पेनिश, तो आई डज नॉट स्पीक, आई हैव नॉट,
आई डू नॉट, जी सी विकल्प चल जाए, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। अब हम लोग जाएंगे 78 की तरफ। आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, 71 का ये हो जाएगा। 79 की तरफ जाएंगे। ए लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, तो यहाँ पर वाज लगा देंगे। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर, कलीग कहलाएगा सेम डिपार्टमेंट में। आई एम डैश मेकिंग माई बेड, मेक माई बेड, टू मेक माई बेड या हैड मेकिंग, तो आई एम मेकिंग, ए में चले जाए। लिसन राधा डैश द सितार, विल प्लेइंग, हैड प्लेड, इज प्लेइंग, लिसन राधा इज प्लेइंग, ये सी विकल्प चले जाए। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स। कमिटी अभी ये बताए थे पीछे, COMMITTEE, आगे है 84 में आ जाते हैं। द मैन वाज बीटन बाई ए डॉग, द मैन वाज बीटन बाई ए डॉग, लुक 85 का देखेंगे। लुक एट द पेंटिंग, लुक एट द पेंटिंग, 85 का बी हो जाएगा, लुक एट द पेंटिंग। ही हैड प्लेइंग, he had playing video games, he is playing, इज हो जाएगा यहाँ डी में डाल, प्लेइंग वीडियो गेम्स। आई बॉट दीज बुक्स फ्रॉम ऑक्शन व्हेन द सन इज शाइनिंग, यानी 87 का बी डाल दें। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग, गोइंग फॉर स्विमिंग। अगला क्वेश्चन है, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर, बी में चले जाए, इसका सही आंसर ये होगा, राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। ए में चले जाए, राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर, ए बी दोनों हो सकता है। राधा सेड टू रवि वेयर इज, राधा सेड टू रवि, लगभग तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राधा सेड टू रवि, रावी, राधा सेड टू रवि, राधा सेड टू, लगभग तो सारा इसका एक ही विकल्प है। राधा आस्क्ड रवि, राधा सेड टू रवि वेयर इज, ठीक है, कोई एक, इसमें तो चार तीनों विकल्प एक ही जैसा लगता है, कोई एक लगा दे। आगे बढ़ें। पटना इज सिचुएटेड, पटना इज सिचुएटेड on the bank of the Ganga. John Donne is metaphysical, John Donne is a metaphysical poet, metaphysical poet, यहाँ 91 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 में। The line in herds at peace under the English heaven is taken from the soldier, सोल्जर में चले जाएं, इसका बी आंसर हो जाएगा। मैकबेथ एंड जूलियस कैसर आर रिटन बाय जॉनसन, गोल्डस्मिथ, शेक्सपियर या शेरिडन, तो इसका हो जाएगा शेक्सपियर। इसके बाद है इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज 1500 1500 इज कॉल्ड, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 is called Old English, Modern English, Middle English या none of the, ये डाल दें, बी विकल्प में चले जाएं, Modern English। अगला क्वेश्चन है, our
forefathers did not invent machinery because dash they knew we would become slaves। यही इसका आंसर हो जाएगा, ए डाल दे। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 97 की तरफ। द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम फायर हिम और टू ऑटम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो यहाँ पर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट 97 का सी हो जाएगा। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी शैल always be satisfied, always fight, always hate people, always march ahead। तो यहाँ पर always march ahead से भी hobby was collecting gourds, flowers, seeds and grass। तो यहाँ पर gourds the line hoping to seize not till death is taken from song of myself, the soldier, fire him या नन ऑफ दिस। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका आंसर ए हो जाएगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।